शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम हरिओम। आज खांसी क्यों इतनी खांसी क्यों हो रही है? हाँ, जरा श्लोक उच्चारण करिए श्याम जी, जो चल रहा है उसको उच्चारण। येन विश्वमिदं व्याप्तं येन व्याप्नोति किञ्चन आभारूपमिदं सर्वं
यं भान्तमनुभात्ययम् नेक्स्ट जस्य सन्निधि मात्रेण देह इन्द्रियमनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव यस्य सन्निधि मात्रेण देह इन्द्रियमनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। बहुत अच्छा। जिसका विचार चल रहा है 130 नंबर श्लोक, इसमें ब्रह्म के या आत्मा के, यहाँ आत्मा शब्द प्रयोग अधिक उचित है, आत्मा के द्वारा ये विश्व व्याप्त हैं। बल्कि यूं कहे, क्योंकि आत्मा शब्द का अर्थ हम लोग कुछ कल्पना से समझते हैं अपने अपने मतलब के। यहाँ बताया कि जिसके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त हैं, जिसे कोई भी व्याप्त नहीं करता, ये सारा विश्व जिसमें आभास रूप है, जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित है, वो है आत्मा। तो ये वर्णन अगर हम कहें कि जो आत्मा है उसके द्वारा विश्व व्याप्त है, और यदि कहे कि जो विश्व में सर्वत्र व्याप्त है वो आत्मा है, दोनों बात में कोई फर्क है? अंतर तो नहीं दिख रहा, क्योंकि जिससे उत्पन्न हुआ है वो कारण तो कार्य में रहेगा, चाहे उससे व्याप्त है या वो सब में है, बात तो एक ही लगती है। तो कहने के रंग भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसको लेके बोले हाँ पोस्ट चालू है कि नहीं? दोनों ये बता दो, क्या बताया दो वो बताइए, फिर दोनों में कुछ फर्क दिखता है कि नहीं? अच्छा, पहले जो आपने बताया कि जो पूरा विश्व व्याप्त है वो जो है आत्मा के अंदर व्याप्त है, और एक है कि जो आत्मा के अंदर व्याप्त है, पूरा जो विश्व दिख रहा है वो व्याप्त है। जो पूरा विश्व दिख रहा है वो आत्मा में व्याप्त है, जो हमें समझ में आया। और एक आत्मा में व्याप्त है मतलब ब्रह्म में व्याप्त है, जो आभास हो रहा है खाली उसका। और दूसरा जो है कि जो पूरा कहाँ थे भाई, यहीं थे कि कहीं और थे? ये तो श्याम जी बता, दो चीज जो अलग मैंने बताया वो क्या बताया? पहला कि थोड़ा इधर करके बोलो,
ऐसे बोलो, सीधा पड़ता है ना। हाँ, कि जो आत्मा है उसने संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है। दूसरा, जो संपूर्ण जो जगत दिख रहा है उसमें वो है। तो जो तो इसमें पहला यही समझ में आता है कि जो उसने संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है, क्योंकि जिसने व्याप्त किया है कारण ही है जगत का, और सब में वो भाषित हो रहा है। तो जो कारण है वो तो कार्य में रहेगा, तो इसलिए दोनों में कोई भिन्नता दिखती नहीं है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की कल्पना करना असंभव है। इसलिए हम दोनों तरह कह सकते हैं, पर नहीं, थोड़ा इधर करके बोलो। हाँ हाँ, वो सीधा पड़ता है ना। हाँ, जैसे दोनों तरफ कहा जा सकता है, इसमें कोई मेरे को विरोधाभास नहीं दिखता, दोनों तरह कहना उचित है। नहीं, मैंने जो कहा वो पकड़ा नहीं आप लोगों ने। मैंने ये कहा जिसके यहाँ जो बताया, पहले मैंने बताया कि जो हमारी आत्मा है उसके द्वारा ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है। ये एक ढंग से बोलना होता है। दूसरा जो यहाँ बताया, यहाँ क्या बताया, जिसके द्वारा ये विश्व व्याप्त है वो हमारी आत्मा है। ये दोनों बोलने में कुछ फर्क पड़ता है कुछ समझ में, ये मैं पूछ रहा था। आप समझ पाए प्रश्न? हाँ, पहले से अभी थोड़ा समझ में आया। अच्छा, हाँ श्याम जी। इसमें कोई ज्यादा विरोधाभास नहीं दिखता गुरुजी। जैसे आत्मा ने संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है, वो संपूर्ण जगत के अंदर जे देह भी है, उसकी जो आत्मा है, आत्मा अर्थात जो उसका नियंता है वो वह है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जो इसकी आत्मा है वो ही कारण है, और उसी कारण ने संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है। दोनों चीज तो एक ही निकल के आ रही है यहाँ पर। निकल करके तो आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ बोलने के ढंग में फर्क है। बोलने में तो हो सकता है, पर जो मूल एक ही है। नहीं, तो उसके मायने भी थोड़ा अलग है। कैसे समझ लीजिए। आप बोलेंगे? अच्छा, हाँ बोलिए। जो पहले वाला जो आपने बोला कि हमारी जो आत्मा है उसी से ये जगत व्याप्त है, कहने का मतलब है कि जो मूल कारण है, एक मूल कारण यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि जिससे ये पूरा जगत व्याप्त है। और दूसरे में जो बोला जा रहा है कि कुछ है जिसके अंदर ये भास रहा है, पूरा मतलब संसार जिसके अंदर प्रतीत हो रहा है। तो उसमें भी देखें तो अलग अलग ढंग से हर कोई चीज बस भास रही है, पर हर चीज भास जो रही है कहीं ना कहीं एक उसमें मूल कारण रहेगा जिससे ये सब भास रहा है। जो दो अलग अलग ढंग आपने बोले। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर सुनो, तो पहले जो मैंने बताया कि जो हमारी आत्मा है वो आत्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो उसमें आत्मा शब्द से हम लोग
त्वम पदार्थ जो वेदांत की शब्द में त्वम पदार्थ को लेते हैं। आत्मा माने इस देह इंद्रिय मन बुद्धि का जो साक्षी है, जो चेतन है, इसमें जो हम महसूस कर रहे कि मैं, उसे हम आत्मा शब्द से समझते हैं। अब वो आत्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है ऐसा हमें अनुभव होता नहीं है, वो तो शरीर में व्याप्त है ना। तो जब हम कहते कि हमारी आत्मा संपूर्ण विश्व में व्याप्त है तो हमें कल्पना में व्याप्ति समझते हैं, कल्पना करने लगते हैं, क्योंकि आत्मा जिसे हम समझते हैं वो विश्व में व्याप्त, वो एक परिच्छिन्न सत्ता है, समझे ना। तो व्यक्ति जब कहेगा कि जो हमारी आत्मा है वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, तो उसमें एक गलत फहमी हो सकती है। वो समझ रहा है आत्मा किसी परिच्छिन्न वस्तु को, और चूंकि शास्त्र ने बताया तो कल्पना कर लेता है कि वही चीज सब में है, वो कल्पना में खो जाता है। अब दूसरे ढंग से जब बताया, इस संपूर्ण विश्व में जो चीज व्याप्त है, कौन व्याप्त है? कारण। वो कौन है? आत्मा है। साक्षी है। साक्षी कहाँ सब में व्याप्त है? वो तो अनुभव में आता नहीं है। अच्छा, आत्मा ही जो व्याप्त है वो ब्रह्म है। जो व्याप्त है वो सद वस्तु है। ये कई दिनों का जो है आप लोग पलिता लगा देते हो, ऐसे बने चैतन्य का ही एक स्वरूप, सद स्वरूप है, वो चैतन्य कहने। चैतन्य कहने से तो समझ में आता है कि हमारे भीतर जो चेतना है जी। और जो व्याप्ति हमने देखा वो कैसे अनुभव किया? सत के रूप में। तो फर्क बहुत है ना। अनुभव की दृष्टि से अगर हम देखें, कल्पना में न जाए, तो सत की व्याप्ति आपको युक्ति से, अनुभव से मानना पड़ता है, कल्पना की बात नहीं है। अब जो सब में व्याप्त सद वस्तु है वो हमारी आत्मा है, ऐसा जब कहेंगे तो तब व्यक्ति थोड़ा सा हैरानी में पड़ेगा कि वो सत तो हमसे अलग है, वो तो इतना बड़ा है और मैं तो छोटा हूं, तो वो हमारी आत्मा कैसे होगा? तब वो जो है अपने पदार्थ, अपने अनुभव को शोधन करने में लगेगा। तो वेदांत में इसलिए दोनों प्रकार से समझना पड़ता है। इसको बोलते हैं व्यतिहार। व्यतिहार माने उलट पुलट करके समझना। जो तत् है माने सत, वो मैं हूं, और फिर दूसरा करके जो मैं हूं वही सत व्याप्त ब्रह्म है। ये उद्देश्य विधेय भाव का फर्क पड़ता है। उसको टेक्निकली हम ऐसा कह सकते हैं, जब हम कहते हैं कि जो मैं हूं वही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो इससे क्या काम होता है? इससे काम होता है, अहम को जो हमने सीमित समझा एक परिच्छेद घेरे में, उस परिच्छेद की निवृत्ति होती है। मैं ब्रह्म माने देश काल वस्तु से पारे बृहत हूं, सर्वत्र विद्यमान हूं। तो उसकी व्यावृत्ति, त्वम पदार्थ को तत्पदार्थ से जो व्याप्त है उससे अभिन्न समझना। तो इससे क्या हो जाएगा? तम पद की जो परिच्छिन्न, पदार्थ की जो परिच्छिन्नता है वो समाप्त होगा।
जब समझेंगे। और जब तत्पदार्थ को, कि ये जो तत् है, सद वस्तु है, वो दूसरा नहीं, वो मैं हूं, तो उससे क्या होगा? वो सद वस्तु में जो परोक्षता है, सद वस्तु में जो परोक्षता है, जो जड़ता दिख रही है, वो कटेगा। अर्थात जब कहते कि जो व्याप्त हैं वो आत्मा है, तो उसमें तत्पदार्थ में त्वम पदार्थ का अभेद समझा जाता है। तो दो काम हो रहे। देखिए, जब मैं ये समझता हूं कि मैं ब्रह्म हूं, तो इस समझ में मेरा माने मैं ब्रह्म हूं, मैं कोई छोटा परिच्छिन्न नहीं हूं, ये अनुभव होगा। ठीक है। और जब कहा जाएगा कि ब्रह्म मैं हूं, तो ब्रह्म मैं हूं माने अभी तक तो हम ब्रह्म को कोई दूसरा समझ रखा था, जगत कारण ईश्वर फलाना, लेकिन आज समझ में आया कि वो ब्रह्म कोई दूसरा नहीं है, वो तो मैं ही हूं। तो फर्क समझ पा रहे दोनों में ना? बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए दोनों प्रकार से जब आप इसको ठीक से समझे, तभी जाकर के वेदांत के जो सत्य है उसका साक्षात्कार होगा। अच्छा, तो ये ना जिसके द्वारा ये विश्व व्याप्त है, वो सब वस्तु हैं, और सद वस्तु जो हैं वो चित हैं, वो जड़ नहीं है ना? उसी में सब कुछ आभासित है। तो हमारी समस्या क्या होती है? जो वेदांत का श्रवण करते हैं वो बोलते हैं कि अस्ति भाति प्रिय और नाम रूप, ये पांच तत्व या पांच जो है पदार्थ हमें समस्त विश्व में अनुभव में आता है। कोई भी पदार्थ होगा, अस्ति है कि नहीं? है। और है वो आपको अनुभव में आ रहा है। भाति किसी न किसी रूप में परोक्ष हो अपरोक्ष हो, भाति, जैसे ये भाति प्रकाशित हो रहा है। और प्रिय, प्रिय माने हमारे काम की चीज है, किसी न किसी के जो वेदांत से जिनका प्रेम है, वो विवेक चूड़ामणि से बहुत प्रेम करेगा, इस ग्रंथ से प्रेम करेगा, तो प्रिय है, प्रिय है। तो सारे विश्व में अच्छा, और ऐसे भी देखो, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज देखने में बहुत अच्छा लगता है, जब तक आपको तकलीफ ना दे तो उसके अस्तित्व हमको प्यारा ही होता है। तो अस्ति भाति प्रिय जो है सर्वत्र मिलता है, और साथ में एक दो चीज और जुड़ जाती है, नाम रूप। प्रत्येक अस्ति भाति प्रिय पदार्थ का अलग अलग नाम होता है और अलग अलग रूप होता है। तो नाम रूप के बिना तो केवल शुद्ध अस्ति भाति प्रिय तो आपको कहीं अनुभव में नहीं आता। नाम रूप अलग अलग तो हैं, लेकिन कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई रूप तो होगा ही जब आप अस्ति भाति प्रिय को अनुभव करेंगे। तो कहा जाता है कि ये जो अस्ति भाति प्रिय है, अस्ति माने सब, भाति माने चित, और प्रिय माने आनंद, तो सच्चिदानंद हो गया।
लेकिन इसमें एक समस्या रह जाती है, गंभीर समस्या। पुस्तक भाती, पुस्तक का प्रकाश तो हो रहा है, इससे वो चित चेतन कैसे हो गया? मेरा जो प्रकाश है वो तो चेतन है, मैं जो प्रमाता है वो चेतन है, लेकिन पुस्तकम भाति जड़ वस्तु, वो तो जड़ वस्तु भाति, तो उसके भान मात्र से वो चेतन कैसे हो जाएगा? और जैसे पहले आया कि जो आत्मा है वो संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है उसने, हाँ, और संपूर्ण जगत को व्याप्त किया है तो वो सर्वत्र है। हाँ, तो सर्वत्र होने से सत्य चित्त अनंत तीनों चीजें होंगी वहां पर। हाँ, फिर जो जड़ है तो इसको ऐसे हम समझेंगे कि अंतःकरण का अभाव इसमें विकसित नहीं, तो इसलिए इसको हम जड़ बोल देते हैं कि वो तो जहाँ पे है चैतन्य हर सर्वत्र है। हाँ, माने ठीक है, वो तो चैतन्य की हम कल्पना कर लेते सर्वत्र है, लेकिन जो हमारे अनुभव में जितना आ रहा है अस्ति भाति और प्रियता, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, तो उसमें जो भाति अंश है उसको चित्त से जुड़ते हैं। लेकिन वो जो आप कह रहे हो अंतःकरण, वो तो एक ठीक है, वो उसका उत्तर ठीक है, लेकिन उसका मतलब है कि इसमें चैतन्य डेवलप या मैनिफेस्ट नहीं है। आप इसमें भांति बोलते हो ना, हाँ, तो जो लिखा है ऐसा तो जड़ है। हाँ, जो जानता नहीं पढ़ाई लिखाई, हाँ, उसके लिए जड़ है। हाँ, जो जानता है उसको पढ़ते पढ़ते जो लिखा है किताब, हाँ, उसका क्या बोलने चाहता है, उसका भाव। ठीक, तो वो तो जो भाव पढ़ने वाला है उसमें आएगा, पुस्तक में थोड़ा ही आएगा ना, पुस्तक तो जड़ है। हाँ, तो पुस्तक जड़ नहीं है बोलते हैं वेदांती। अच्छा, वेदांती बोलते हैं कि ये सारा विश्व जो है अस्थि भाति प्रिय होने से संपूर्ण विश्व सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो भांति कैसे है? हाँ, तो भांति होने पर भी वही समस्या तो वही है हम लोग जो है जाम कर जाते हैं ना, तो वो भाई भांति तो है, लेकिन प्रमाता जो व्यक्ति सत्ता है उसका अपने आप को अनुभव करना, वो चेतन रूप में अनुभव करता है। पुस्तक को अनुभव करना वो जड़ के रूप में अनुभव होता है। इसलिए गंभीर विचार किए बिना इसकी जड़ता हटेगी नहीं। तो खाली अस्थि भांति प्रिय बोल करके सर हिला देने से काम बनेगा नहीं, वो तो रट्टू हो जाएगा फिर ठीक है ना। तो ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर हमको ढूंढना है, ठीक है। तो पहले हम आते हैं अपने में ही, पहले थोड़ा सा और बढ़िया घटा ले। पहले एक बहुत सुंदर ग्रंथ है अद्वैत मकरंद। मकरंद माने होता है मधु, पुष्प का जो रस होता है। तो अद्वैत जो है वो क्या है? मकरंद है, अमृत है, मधु है ना। बहुत लोगों को तो अद्वैत बड़ा काटने वाला ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन ग्रंथकार जिन्होंने लिखा है उनको बड़ा अमृत अनुभव होता है अद्वैत में। तो जो समझते हैं उसी को अनुभव होगा अद्वैत अमृत। तो उसका प्रथम जो श्लोक है ना, माने जहां से उन्होंने अपना प्रतिपाद्य विषय शुरू किया, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े छोटा सा ग्रंथ है, 34-35 श्लोक है। तो उसमें ये कहते हैं अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मैवाहमतः सिद्धम् सच्चिदानन्दलक्षणम्।
बोलिए हमारे बाद में, अहमस्मि सदा भामि अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः कदाचिन्नाहम् अप्रियः कदाचिन्नाहमप्रियः कदाचिन्नाहं न प्रियः कदाचित् नाहं प्रियः नाहम अप्रिय। एक बार सुन करके आधा माने एक पाद उसको बोल, सरल श्लोक है, होना चाहिए इसमें, माने इसका कोई मेमोरी में कमी नहीं है, अटेंशन में कमी है, ठीक से सुन नहीं रहे हो। बुद्धि आप लोगों की कोई खराब नहीं है, ऐसा सुनो कि एक बार सुना, हाँ कोई अक्षर स्पष्ट नहीं है तो गड़बड़ होगा। एक बार सुना तो उसको आधा पादी तो बोला, 3 शब्द है तो उसको क्यों नहीं रिपीट कर पा रहे हो? अहमस्मि सदा भामि अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः कदाचिन्नाहं प्रियः ब्रह्मैवाहम् अतः सिद्धम् ब्रह्मैवाहम् अतः सिद्धम् ब्रह्मैवाहम् ब्रह्मैव अहम् ब्रह्मैवाहम् अतः सिद्धम् ब्रह्मैवाहम् अतः सिद्धम् सच्चिदानन्दलक्षणम् सच्चिदानन्दलक्षणम्। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं अहम अस्मि। हम सब लोगों का ये अनुभव होता है कि नहीं कि मैं हूं, मैं हूं, और जो मैं हूं वो सदा, अहम अस्मि सदा, मैं सदा हूं। ये बात सही है? आप हमेशा है? शरीर तो नहीं रहेगा। नहीं नहीं, शरीर की बात नहीं, अहम की बात हो रही तो है, हमेशा रहता है, अनुभव रहता है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि जब अहम न रहा हो? और ये भी है, हुआ? कब हुआ? जब मर जाऊंगा। अरे वो तो आगे की बात है महाराज, अभी की बात है। अभी तक जितना आपने जिंदगी जिया, अभी है हम, मैं हूँ। हाँ अभी तो है, तो अभी तक सदा रहे कि कभी कभी कट 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 जाता रहा? बीच बीच में कट जाता है। कहाँ कटा? भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ कब? जब याद नहीं होता है उनका। तो याद तो आपका नहीं रहेगा, लेकिन आप तो भूलने वाला तो रहेगा कि नहीं रहेगा? अपना नाम भूल सकते हैं पर अहम नहीं भूल सकते। नहीं, अहम अगर नहीं होगा, जैसे मान लो किसी को ऐसा लगा कि हम जब गहरी नींद में चले जाते हैं तो अहम विलीन हो जाता है, कथा कथित विलीन होता है। हाँ, लेकिन फिर भी उठ करके तो फिर आप कलेक्ट करते हो, रिकलेक्ट कि हाँ मैं ही सोया था, जी है ना? तो वहां अगर मान लो एक अहम वहां खत्म हो जाता तो एक नया अहम आता, तो वो भूल सकता था कि मैं ही कल सोया था?
माने व्यक्ति अगर अलग हो जाता, ना समझ में आ रही ना, तो आर्गुमेंट समझ में आया कि नहीं? जी तो इसलिए अभी तक जब से हमारी याद माने जन्म से लेकर के, जन्म का तो उतना याद नहीं है, लेकिन वो तब से हम रहे ही हैं, एक सेकंड भी, एक क्षण भी कभी ऐसा हुआ जो अहम नहीं रहा, ये मैं पूछ रहा हूं। ऐसा तो अपने अनुभव में ऐसा कोई समय आया नहीं। हम देखते भी हैं, अगर किसी की आवाज चली जाती है तो वो भी इशारे से अपना नाम रूप तो नहीं बता सकता, पर अहम की वो दिखाने का प्रयास करता है, मैं भी हूँ। अहम तो कभी जाता नहीं। कभी मूर्छित भी हो गया हो, कोमा में भी चला गया हो, लेकिन व्यक्ति तो है ना। जी माने उसका स्वयं का अनुभव मैं हूं ऐसा अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन वही नहीं है ऐसा तो नहीं ना कहा जाएगा। पकड़ में आई बात ना? तो अहम सदा अस्मि, ये बहुत बड़ी बात है, इसको ठीक से महसूस करो। दिन रात 24 घंटा, दिन दूसरे दिन तीसरे दिन, महीने वर्षों व्यतीत हुआ, सारे चीज जो हैं आए और गए, शरीर शरीर के हर अवयव बदल गया, लेकिन यू रिमेन सेम वन, वही आप हो। 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 60 साल 80 साल पहले जो था बिल्कुल वही इस समय भी बैठा है। हाँ, उसके ज्ञान में, बुद्धि में, इच्छा में, ये सब में फर्क पड़ेगा, लेकिन अहम अस्मि की नहीं, अहम अस्मि सदा। और इससे ये मालूम पड़ता है कि अहम जो है चेंजलेस एंटिटी है। आज तक जब अहम को कभी भी खत्म नहीं हुआ, 80 साल हो गया वही का वही, तो आप कैसे कहते हो कि कल परसों खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म होगा जरा बताओ। जो चेंजलेस है, देखिए, जो 80 साल तक चेंज नहीं हुआ जिस अहम का, अर्थात वो चेंजलेस है। क्यों? अगर चेंजिंग एंटिटी होती तो वो हर क्षण वो बदलता, प्रत्येक क्षण। अब जैसे मान लीजिए हमको एक स्वेटर उस दिन खरीद लाया ना, अब देखता हूं कि इधर का जेब का इधर से छेद, धागा छूट रहा है। अब बताओ, नया करके हमने लिया, वो पुराना स्टॉक हमको दिया, तो ये जो उस समय तो दिखा नहीं, लेकिन उनके यहां जो 1 साल 2 साल पड़ा रहा होगा ये माल, तो भले दिखने में हमारे पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन हर क्षण उसमें कुछ जीर्णता होता है कि नहीं होता है? तो जो चेंजिंग एंटिटी है ना, वो प्रत्येक क्षण, अब जैसे शरीर है, अब हम लोगों का जो बूढ़े का शरीर है, प्रति क्षण कुछ कमजोर हो रहा है भीतर से, हर अवयव, भले हमको महसूस नहीं होता है, लेकिन इसके जो पार्ट्स है सब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, प्रतिक्षण हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति है उसको महसूस नहीं होगा। हाँ, 1-2 साल के बाद जो दूसरा देखेगा, अरे आपका चेहरा तो बहुत बदल गया 5 साल बाद, तो वो क्या 5 साल के बाद बदला एकदम एकाएक? नहीं, प्रतिक्षण। तो जब अहम की बात होती है, माने अहम माने है आत्मा की बात, अभी तक वो बिल्कुल वही है,
अहम अस्मि सदा, तो चेंजलेस एंटिटी है। तो फिर आगे कैसे वो जो है नॉन एंटिटी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? खत्म जो हो रहा है वही होगा खत्म। पकड़ में आई बात? जो आपका बचपन का शरीर था अभी है, जो जो जौवन का शरीर था अभी है, तो ये बूढ़ा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जो हमेशा उस इसके भीतर जो मैं करता रहा, वो कैसे खत्म होगा? खत्म होने के लिए तो उसको कुछ बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अहम सदा अस्मि, अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। कम से कम अपने वो तो भविष्य का तो हम अनुमान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक का जो प्रत्यक्ष अनुभव है वो तो मैं बिल्कुल वही हूं। अच्छा, सदा अस्मि। अब कह रहे हैं कि अहम सदा भामि। भामि माने मैं हूं, इसका मुझे हमेशा अनुभव है। अहम मैं हूं, सदा मैं हूं। ये मैंने कैसे कहा? मुझे अगर पता ना लगता कि मैं हूं तो मैं ये बात कह सकता? कल वाला जो मैं हूं वही इस समय मैं हूं कि नहीं? तो अगर मुझे पता न लगता प्रति क्षण, तो मैं ये कैसे कह सकता कि कल वाला ही मैं हूं? कह सकता? नहीं समझे बात को? माने मैं सदा हूं। अच्छा, ये पुस्तक यहां पर सदा है, ये आप कह सकते हो? नहीं। आप आकर के देखते हो कि पुस्तक यहां रखा है, ठीक है ना? लेकिन हो सकता है कि आप लोग के जाने के बाद मैं पढ़ने के लिए वहां ले गया हूं, तो यहां पर सदा है ये पुस्तक, ये प्रतिज्ञा आप कर सकते हो। लेकिन मैं सदा हूं अपने अपने लिए, ये प्रतिज्ञा कर सकते हो कि नहीं? तो कैसे कर सकते हो? किस प्रमाण के आधार पर? वही वर्षों की अगर विचार करके देखें पीछे की जो अहम का भाव है, अभी वर्तमान में भी 1 दिन पीछे, 2 दिन पीछे, फिर साल में चले जाएं, 10 साल, 20 साल, हाँ। वो अहम तो निरंतर बना रहता है। हाँ, निरंतर बना रहता है, इसका भान भी आपको है। माने आपका अगर निरंतर तो ये भी है, लेकिन इसका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है इसको कहने का, लेकिन अपने पास प्रमाण है कि नहीं है? मैं सदा हूं, ये जब मैं कहता हूं तो मैं सदा हूं, इसका मतलब इस सदा होने का मुझे हमेशा ही अनुभव रहा। और पुस्तक के लिए तो हमें जो है प्रयास करना पड़ता है, मतलब कि आंखें खोल जब तक आएगा तब है। ठीक बात में तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक बात, हमेशा वो तो सब प्रकार से कई बार चर्चा हुई है ना। तो इसका मतलब है कि मैं हूं माने सत्य, और मैं हूं इसके सजगता, इसकी चेतना मुझे हमेशा है अनुभव। इसका मतलब है मैं चित सदा भामी, ये तो सब प्रकाशता है, ये चैतन्य है। चेतन जो है वो भान स्वरूप है। देखिए, चेतन और जड़ सत्ता में अंतर क्या है, बता सकते हैं? चेतन फोकस करता है और जड़ सत्ता में जोड़ भी जोड़ में हमारे अनुभव में जो अपने शरीर से चेतन और जड़ में चेतन का तो हमेशा वही है, मतलब कोई बदलाव महसूस नहीं होता। जो मैं अहम जो भाव रहता है वो बराबर रहता है। पर ये शरीर वगैरह का अगर देखें तो ये निरंतर कुछ बदलाव से जा रहा है। नहीं, वो तो नित्य नित्य की बात है। चेतन और जड़, चेतन जिसको हम कह रहे हैं, आप हम चेतन है ना, एक चेतन है और एक पुस्तक जड़ है, माने व्यवहारिक दृष्टि से। तो ये भेद जो हम कर रहे हैं,
ये भी है, मैं भी हूँ, तो मैं चेतन क्यों बोलता हूँ अपने को, इसको जड़ क्यों बोलता हूँ? अपने को चेतन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इसमें जो है अहम का भाव, जो चेतन का भाव, वो मुझे पकड़ में आता है। पर वो जो अहम क्या है वो भाव? चेतन का भाव क्या चीज है? वो जो हमेशा अहम का भाव बना रहता है निरंतर, वो इस शरीर में मेरे में तो आता है, पर वही भाव जो है नारायण, उसको लेकर बोलो, उसको बोलो। इसमें चैतन्य और जड़ में मैं जरा नारायण का सुन ले पहले आपको। नारायण बोलिए, आप चेतन है कि नहीं है? जरा चेहरा दिखाओ भाई, एकदम उधर बैठे हो माने हमसे छुप करके इतना क्यों डरते हो कि हमारा चेहरा देखना नहीं चाहते हो? थोड़ा इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ। हाँ, जरा, हाँ, पुस्तक और तुम्हारे में अंतर क्या गुरु जी, ये पूछ। हाँ, अब पुस्तक जरा गोद में रखो, पुस्तक पैर के पास में। हाँ ठीक, ये देखिए श्याम जी कैसे रखा। हाँ बोलिए। पुस्तक और हमें अंतर तो ये है हाँ, कि हम पुस्तक को पढ़ सकते हैं, पुस्तक हमें नहीं पढ़ सकता। वाह, देखिए कई बार जो है बुद्धिमान व्यक्ति माने ज्यादा पढ़े हुए व्यक्ति जो उत्तर गड़बड़ा जाता है, जो ज्यादा पढ़े नहीं है वो अपने अनुभव से बोलता है। सही बताए वो, है ना? हाँ, अब श्याम जी बताइए। इसमें उसको जड़ लेके- और उसको लेके- चेतन में मुख्य अंतर तो यही दिखता है, हाँ, जो चेतन है उसमें क्रिया रहती है, हाँ, तो जड़ में क्रिया का अभाव है। ऐसा तो नहीं है। नहीं, जड़ जैसे व्यवहार में देखते हैं, क्योंकि जो जिसमें चैतन्य होता है वो ही मन के द्वारा मनन कर सकता है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा सुन सकता है, और चक्षु के द्वारा वो रूप का ग्रहण कर सकता है। तो चेतन के अभाव होने से जो जड़ वस्तु है वो ये चीजें नहीं कर सकती, और इसमें एक आनंद स्वरूपता का भान होता है मनुष्य को चैतन्य में, तो जड़ जड़ पदार्थ में ये चीज नहीं है। हाँ, मन आनंद का भी भान होता है, दुख का भी भान होता है, खाली आनंद ही तो नहीं है ना, वो तो बात दूसरी है। लेकिन मुख्य जो है चेतन और जड़ का, पुस्तक में और मेरे में चेतन जड़ का फर्क। जो चेतन है हाँ, वो जड़ पदार्थ को हमेशा दृश्य समझता है, हाँ, तो जो जड़ पदार्थ है हाँ, वो तो एक दृश्य है, कोई वो दृष्टा नहीं बन सकता। मुख्य तो यही इसमें लगता है, क्योंकि जो चैतन्य वो दृष्टा है, तो वो जो जड़ पदार्थ दृष्टा नहीं है। ठीक है, बोल तो रहे हो, थोड़ा माने थोड़ा उसमें क्लैरिटी कम है। नारायण तो जो बोला है अनुभव से, उसको मैं व्याख्यान करता हूँ, उसका क्या मतलब है, मतलब समझो। ये भी है, मैं भी हूं, लेकिन ये वस्तु है इसका इसको ज्ञान नहीं है, और मैं हूं इसका मुझे ज्ञान है, अनुभव है। और यही बात से दूसरे ढंग से कहूं, मैं हूं इसका ज्ञान मुझे है, पुस्तक है ये भी इसका भी ज्ञान मुझे है। अब पुस्तक ना अपने को जानता है और ना दूसरे किसी चीज को जानता है। एक तो चेतन और जड़ का फर्क है। नारायण जो बोला कि मैं पढ़ सकता हूं, इसका मतलब मैं जान सकता हूं, और पुस्तक मुझे नहीं पढ़ सकता पुस्तक नहीं जान सकता। तो इसका मतलब है कि जिसमें ज्ञान है वो चेतन है। वो जो आप बता रहे हो आंखों से देख सकता है, वो अंतर तो ज्ञान ही हुआ ना। सब आंखों से देखना ज्ञान है, कान से सुनना ज्ञान है, माने ज्ञान या अनुभूति जो है ये चेतन का लक्षण है। स्पष्ट हुआ? ठीक है ना? तो इस प्रकार से अहम अस्मि सदा और अहम भामी, इसका मुझे अनुभव भी है, अनुभव है। मैं हूं इसका मुझे हमेशा अनुभव है, बल्कि यूं कहूं सदा भावी, मैं हूं इसका भी अनुभव है, यह है उसका भी अनुभव है।
कुछ ना कुछ अनुभव दिन रात 24 घंटे में, कभी इस दुनिया को देखता हूं बाह्य इंद्रिय से, कभी स्वप्न को देखता हूं अपने अंतर्मन से, कभी सुषुप्ति को अनुभव करता हूं अज्ञान को अपने चेतना से। तो माने विषय जो है, चीजें तो बदलती है अनुभव का विषय, लेकिन मैं तो हमेशा अनुभव करने वाला ही बना रहता हूं। ऐसा कभी हुआ कि मेरा अनुभव समाप्त हो गया, किसी भी चीज का अनुभव नहीं रहा? ऐसा कभी हुआ? ना हुआ, होगा, है ना। इसीलिए जीव का स्वरूप ही ब्रह्म सूत्र में बताया, ज्ञो अतएव। ज्ञ, ज्ञ माने ज्ञाता, तो चेतन माने जो ज्ञाता है, कुछ ना कुछ जानता है, और अपने को भी हमेशा उस अपरोक्ष रूप से जानता रहता है। तो मैं सदा हूं और मैं सदा अनुभव करता हूं, ठीक है। ये चित है, ये चेतन, इसी को बोला जाता है। तो मैं सत और चित हुआ। अब रही जो है ये कठिन काम है कि मैं आनंद रूप कैसे हूं, है ना। क्योंकि मुझे तो आनंद कभी कभी मिलता है, ज्यादातर तो हमको दुख का या आनंद के अभाव का अनुभव होता है। तो उसमें कह रहे कि कदाचित नाहम अप्रिय अहमस्मि सदा भामि, कदाचित नाहम अप्रिय, कदाचित अहम अप्रिय न, कदाचित न अहम अप्रिय। अपने आप से आपने अपने आप को कभी अप्रिय समझा, अपने आप से द्वेष किया हो, ऐसा कभी होता है? अहम अप्रिय हो जाता है ऐसा। जैसे आप हमारे माइक ले लो, माइक ले लो। देखा जाए तो संसार में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जब मनुष्य संसार के से दुखी हो जाता है तो अपने को कोसता है और सुसाइड इत्यादि कर लेता है, तो वो स्वयं को ही अप्रिय समझने लगता है, तभी वो ऐसा कार्य करता है। अच्छा, स्वयं माने स्वयं से वो प्रेम नहीं करता, अगर प्रेम करता होता तो कोसता क्यों? कोसता क्यों और वो सुसाइड क्यों करता? ठीक ठीक। अच्छा, अगर अपने आप से जैसे किसी से कोई प्रेम नहीं करता तो मरे जिए उससे क्या मतलब उसका, है ना। हम जिससे प्रेम नहीं करते, कितने लोग कितने परेशान हैं, हमको ज्ञान भी नहीं है और हम प्रेम भी, हमारे अपनापन भी नहीं है, तो हम कोई परवाह करते हैं? तो जिससे हम प्रेम नहीं करते उसका परवाह नहीं करते। तो अगर वो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं करता तो सुसाइड जैसा इतना बड़ा स्टेप वो क्यों उठाता? अब प्रेम नहीं तो दुखी है तो मरने दो उसको, तुम क्यों सुसाइड करते हो? वो तो गुरुजी सुख की तलाश में ही रहता है। जब सुसाइड भी करता है तो जो वर्तमान स्थिति रहती है, कहीं ना कहीं ये रहता है जो ये स्थिति अभी चल रही है, हाँ। ये कम से कम बदले और कुछ नया आएगा, देखा ठीक जाएगा। ठीक, पर ये एकदम असहनीय होता है उसके। ठीक है। वो सुख की तलाश में ही वो सुसाइड के लिए सोचता है, दुख से बचने के लिए। तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, जिस व्यक्ति से आपका प्रेम नहीं है उसके सुख की तलाश में या उसके दुख दूर हो जाए इसके लिए आप सुसाइड कर लोगे? ऐसा कभी होगा? तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अपने से बहुत प्रेम करता है
और उस प्रेम के कारण इसको वो सुखी बनाना चाहता है। उसी प्रेम के कारण वो अपने आप को दुख से दूर करना चाहता है। नहीं हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, पर उस जब वो ऐसा, जो सभी व्यक्ति आत्मा और शरीर को भिन्न नहीं समझते। हाँ, जो ये इतना घृणित कार्य जो व्यक्ति करता है, हाँ, प्राय वो आत्मा शरीर को एक ही समझता है। हाँ, जब आत्मा और शरीर को एक ही समझता है, हाँ, तो आत्मा भी आएगी बीच में, हाँ, तो उससे वो उसका लगाव होता है, हाँ, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर या अटेम्प्ट टू सुसाइड हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको अपने स्वरूप से इतना प्रेम होता तो वो ऐसा अटेम्प्ट नहीं करता। पर उस समय चाहे वो दुख की निवृत्ति के लिए कर रहा हो, इसके पश्चात मेरे को सुख की प्राप्ति, उस समय तो उसको दुख है, बाद की बात तो बाद में रही, उस समय तो उसको शरीर और आत्मा एक ही समझ रहा है। ठीक, उस समय तो उसको उस आत्मा से और शरीर से दुख है, ठीक। बाद में सुख मिले वो बात की नहीं, बात है। दुख तो है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब वो शरीर और आत्मा को, हमारा प्रश्न है कि वो आत्मा को अप्रिय समझता है कि नहीं, ठीक है ना? तो अगर वो आत्मा को अप्रिय समझता तो इसके लिए इतना परेशान क्यों होता, ये मेरा प्रश्न है। अच्छा, दूसरी बात है, देखो कोई राष्ट्रभक्त व्यक्ति है, कोई सैनिक है, वो अपने जान से खेल जाता है देश की भक्ति प्रेम के कारण, खेलता है कि नहीं? तो वो अपने से प्रेम नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपने से प्रेम करता हुआ भी वो शरीर का बलिदान कर सकता है। तो उससे ये नहीं सिद्ध होता कि वो अपने आप से वो नफरत करता है। अपने आप से व्यक्ति नफरत नहीं कर सकता, बल्कि कई बार जो हम अपने आप को कोसते हैं उसमें भी देखना, अरे देखो मैं इतना नालायक हूं, मैं इतना, मेरे में ये दोष है, मैंने ये गलती किया। असल में वो गलतियां, वो दोष, उन सब से उसका नफरत है, अपने में ये ना हो ये वो चाहता है। तो अपने से कोई भी द्वेष नहीं कर सकता, भले ही आपको ऐसा लगे, लेकिन विचार करके देखेंगे तो हमेशा हर प्रवृत्ति के पीछे उसको, चाहे सुसाइड हो, चाहे भोगों के पीछे पड़ा हो, चाहे योग में लगा हो, कोई भी, चाहे साधु हो, चोर हो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने से प्रेम नहीं करता। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। और थोड़ी देर के लिए अगर सुसाइड वाला व्यक्ति को जाने देते हैं, लेकिन हम अपने अपने बारे में जब सोचते हैं अभी वर्तमान में, तो अपने आप से आपका प्रेम कितना है? अपने आप से तो बहुत सबसे ज्यादा ना है भैया, है ना? तो किसी भी विषय से अधिक जिसको हम समझते कि बहुत प्रिय है, उससे अधिक प्रीति अपने में होती है। तो इसलिए कदाचित ना हम प्रिय, और प्रिय जब मालूम पड़ता है तो प्रीति जो है वो सुख में ही होता है, दुख से कोई प्रेम नहीं करता। दुख में भी प्रेम करेगा तो वो बहुत सुख मिलने वाला है, उसके साधन के रूप में ही प्रेम करेगा, माने सुख दिखेगा तभी प्रेम करेगा। तो इसलिए जब इतना प्रेम करते हैं, माने इसमें बहुत मिठास है। जैसे गुड़ हो या कोई मीठा हो, जो मिष्टि प्रिय व्यक्ति है वो जो है मधुरता से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता है, उससे सुख मिलता है। ऐसे ही
हमारा स्वरूप जो है सुख स्वरूप सिद्ध होता है। ये अकूत प्रेम से, अथाह प्रेम से सिद्ध होता है कि हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है। और जो दुख मालूम पड़ रहा है वो आत्मा की नहीं, वो औपाधिक है। देह, इंद्रिय, मन की भावनाएं, ये सब चीजें जो हैं उसमें है। लेकिन जो सबके भीतर जो है, जिसके लिए ये सारी दुनिया है, वो जो है वो कभी अप्रिय नहीं हो सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मैं हूं माने सत, मैं हूं इसका मुझे भान है, सदाभामी इसका मतलब चित, और कदाचित ना हो अप्रिय, कभी भी मैं अप्रिय नहीं हूं। अच्छा, जब आपको अपने उससे कुछ नफरत सा लगे तो देखना किसी और विचार को लेकर के, जब प्योर अपने सत्ता पर जब आप आ जाएंगे ना, तो उस समय देखेंगे कि वहां पर आपको नफरत नहीं है, वहां आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, है ना। तो इसीलिए पंचदशिकार कहते कि मान भुवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनि इक्षते। मैं कभी न रहूं ऐसा न हो, और हमेशा मैं रहूं, हमेशा मेरी सत्ता रहे, मेरी चैतन्य, मेरा चेतना रहे, और मेरा आनंद बना रहे, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसलिए ये सिद्ध हो रहा है कि मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। अब इसके साथ में जो ये शरीर भी मैं हूं, मैं गोरा हूं, काला हूं, कमजोर हूं, फलाना हूं, ठिकाना हूं, ये सब जो दूसरा चीज लगा है ना, आप देखेंगे कि दूसरा चीज आपके साथ हमेशा लगा नहीं रहता है। अर्थात जैसे अभी मैं अपने को सच्चिद आनंद तो अनुभव करता हूं, माने मैं हूं इसका पता है, और मैं अप्रिय नहीं हूं अपना, तो अपने से प्रेम करता हूं, इसीलिए सच्चिदानंद हूं। लेकिन ये सच्चिदानंद स्वरूप मैं ये शरीर हूं या शरीर वाला हूं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब स्वप्न में जाते हैं वहां पर स्थूल शरीर का अनुभव नहीं है, लेकिन वहां पर भी अहम अस्मि, अहम भामी, अहम न अप्रिय, ये बात वहां पर भी है, ठीक है ना। सुषुप्ति में भी अस्मि, भामी और आनंद। तो कोई चीज जागृत में लगी आपके साथ में, सच्चिदानंद के साथ, स्वप्न में वो छूट गया, वो दूसरी चीज लगी, माने मन के जो सारी वृत्तियां हैं। सुषुप्ति में वो छूट गया, अज्ञान लगी, जागे तो अज्ञान छूट गया, फिर ये शरीर लगा। तो ये सब जो हम अपने आप को अभी सोच रहे हैं, मैं फलाना हूं, ठिकाना हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये तो आगंतुक धर्म है। आगंतुक समझते हैं, माने आया हुआ है। जैसे हम जब बाहर गए, स्वामी जी जब बाहर गए तो स्वेटर वेटर पहन करके लाठी लेकर के गए, तो क्या माना जाए कि लाठी उनका स्वरूप है? लाठी आपका आगंतुक पदार्थ है, थोड़ी देर के लिए लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो जो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़ता है वो हमारा स्वरूप नहीं है। लेकिन जो कभी छूटता नहीं वो हमारा स्वरूप है। तो कभी नहीं छूटता क्या? आनंद। ये देखो विचार करके, कभी नहीं छूटता, ठीक है। अब ये बता रहे कि ब्रह्मैवाहमत सिद्धम, चूंकि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं तो इससे सिद्ध हो गया मैं ब्रह्म हूं। बोले कैसे महाराज? क्योंकि शास्त्र में ब्रह्म का लक्षण बताया सच्चिद आनंद। वो लक्षण तो मेरे में घट रहा है कि नहीं? ब्रह्मैव अहम, इसका मतलब मैं ब्रह्म ही हूं। अतः सिद्धम, इससे सिद्ध हुआ। क्यों? अहम अस्मि सदाभामी, इससे सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हुआ?
सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म अहमेव। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। इसको जो है उसकी व्यापकता थोड़ी रह गई, वो कल बताएंगे। आज इतना है। ये बहुत ध्यान करने की बड़ी सुंदर चीज है। अहम अस्मि सदा भामी कदाचित नाहम अप्रिय, और इसलिए मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। कितना बढ़िया, एकदम मैंने अपने प्रत्यक्ष अनुभव के ऊपर वेदांत आधारित है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।